Hello guys, welcome to BT in Commerce. In today's video we have discussed about types of company. जो कंपनी है वो अलग अलग बेस पर डिफ्रेंशिएट की जाती है और जो 4 मेन बेस हैं जिसके ऊपर मेनली कंपनी को डिफाइन किया गया है या डिफ्रेंशिएट किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. जो मेंबर्स के बेस पर होती है कंपनी 3 तरह की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी. लायबिलिटी के बेस पर कंपनी को 3 तरह से डिफाइन किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी. साइज के बेस पर स्मॉल कंपनी एंड लार्ज कंपनी. और ओनरशिप के बेस पर 4 तरह की कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. सो अब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. In today's video we have discussed about members. On the basis of members, public company किसे कहते हैं, private किसे कहते हैं और 1 person company किसे कहते हैं. So let's start. सबसे पहले members के बेस पर जो पहली कंपनी है वो 1 person company होती है. According to section 262 of Companies Act 1 person company, यानी 1 person company को Companies Act 2013 के अंडर कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, 262 के अंडर. इसमें क्या कहा गया है, ओनली 1 पर्सन, यानी एक ही पर्सन जो है वो ओनर हो सकता है 1 पर्सन कंपनी के अंडर. ओनली नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन, यानी एक नेचुरल पर्सन ही हो सकता है जो 1 पर्सन कंपनी को फॉर्म करता है, वो भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी देश का नागरिक होना चाहिए, वो ही 1 पर्सन कंपनी को फॉर्म कर सकता है. कभी भी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए फॉर्म नहीं की जाती, यानी समाज सेवा के लिए फॉर्म नहीं की जाती, इसका प्रॉफिट मोटिव ही होना चाहिए. मैक्सिमम पेड अप कैपिटल इज़ 50 लाख, इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती. मैक्सिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स इज 2 करोड़, यानी 3 साल का प्रॉफिट मिला के 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता. सो हमें 1 पर्सन कंपनी के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है. सबसे पहला 262 सेक्शन 262 के अंडर डिफाइन किया गया है, एक पर्सन जो कि इंडियन सिटीज़न है वो ही फॉर्म कर सकता है 1 पर्सन कंपनी को. सिर्फ कभी भी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं बनाई जाती. मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती और 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता. ये बातें जो है 1 पर्सन कंपनी के बारे में हमें याद रखनी है. सेकेंड इज़ प्राइवेट कंपनी. एज पर 268 ऑफ कंपनीज एक्ट प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी को कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है, 268. क्या कहा गया है इसके बारे में, मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं 2 होते हैं, मैक्सिमम 200. मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं, 2, मैक्सिमम 15. मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख और मैक्सिमम पेड अप कैपिटल जैसा कि हमने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नामक डॉक्यूमेंट में बताया होगा. एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आपको पता ही होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में कैपिटल के बारे में हर चीज़ के बारे में उसमें लिखा होता है. तो उसमें हमने जितनी पेड अप कैपिटल बता रखी होगी उतनी हमारी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल होगी. शेयर्स आर नॉट इजीली ट्रांसफ़र, शेयर्स जो होते हैं एक दूसरे को इजीली ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते. अगर हमने किसी को शेयर्स इशू किए हुए हैं तो वो किसी और को दे दे, ऐसा नहीं हो सकता. लास्ट वर्ड इज़ प्राइवेट लिमिटेड. किसी भी कंपनी के नेम का लास्ट वर्ड क्या होगा अंडर प्राइवेट कंपनी इज़ पीवीटी लिमिटेड. पीवीटी लिमिटेड ही इसके नाम से ही वो कंपनी का नाम होगा, यानी लास्ट वर्ड होगा उसका. तो हमें प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है, 268 के अंदर डिफाइन किया गया है. मिनिमम मेंबर्स जो है मैक्सिमम 200. मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15. मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख और मैक्सिमम जैसे कि हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया है. शेयर्स कभी भी इजीली ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते और जो कंपनी है उसका नाम का लास्ट वर्ड क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड. जैसे कि स्मार्ट क्लाउड इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें लास्ट वर्ड क्या आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड. तो ये बातें हमें याद रखनी है प्राइवेट कंपनी के लिए. नाउ थर्ड वन इज़ पब्लिक कंपनी. एज पर 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी को कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, 271. अब पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी, सिंपल है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो पब्लिक कंपनी होगी. मिनिमम पेड अप कैपिटल इज़ 5 लाख, मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होती है, जबकि प्राइवेट में कितनी थी, 2 लाख. और मैक्सिमम पेड अप कैपिटल जैसा कि हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया होगा, हमने पहले भी प्राइवेट कंपनी में भी ये देखा था, जो हमारी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल होती है हमेशा वही होती है जो हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बता रखी होगी.
इसमें मेंबर्स जो होते हैं मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए कंपनी के अंदर, और मैक्सिमम नो लिमिट कितने भी मेंबर्स हम पब्लिक कंपनी में रख सकते हैं। और इट कैन रेज इट्स कैपिटल, ये शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी जनरल पब्लिक में ही अपने शेयर्स इशू कर देती है। इसमें कोई वो नहीं होती, रोक नहीं होती कि मतलब पब्लिक को नहीं कर सकती, जबकि प्राइवेट में नहीं कर सकते। एंड विद द वर्ड्स लिमिटेड, इसका जो एंड वर्ड होता है किसी भी कंपनी का, पब्लिक कंपनी है और उसका नाम का एंड वर्ड क्या होगा, लिमिटेड। कांट बी ए सब्सिडी कंपनी, कभी भी एक पब्लिक कंपनी सब्सिडी कंपनी नहीं हो सकती। सब्सिडी कौन सी होती है, जो दूसरे कंपनी के अंडर वर्क करती है। तो और कैन बी होल्डिंग कंपनी हो सकती है, यानी दूसरों को तो अपने अंडर काम करवा सकती है पर ये खुद दूसरे के अंडर वर्क नहीं करती। यानी पब्लिक कंपनी के बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। 271 के अंडर इसको डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है कि मिनिमम जो पेड अप कैपिटल हो 5 लाख है, और मैक्सिमम जैसे कि हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया है, मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम नो लिमिट। और अपने जो शेयर्स है वो पब्लिक को इशू कर सकती है। लास्ट वर्ड क्या होगा, लिमिटेड। और कभी भी सब्सिडी कंपनी हो सकती, प्राइवेट पब्लिक कंपनी हमेशा कभी भी अगर होगी तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी। तो ये बातें थी पब्लिक कंपनी के अंदर, आपको याद रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।